ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मोटापा ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा कहते हैं कि 10 में से 5 लोग मोटापे से पीड़ित हैं। मोटापा मतलब अपनी हाइट, वेट और बॉडी मास के हिसाब से अगर आप ओवर रेट में जा रहे हैं तो उसको ओवरवेट कहा जाता है। लेकिन देखिए, कुछ लोग है ना, हर एक चीज में फायदा ढूंढते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग। तो अगर मैं कहूँ कि फायदे क्या है मोटापे के, तो पहले वो बताऊंगी, उसके बाद डिसएडवांटेजेस और कैसे आप इस मोटापे से निजात पा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और अगर कोई आपके सर्कल में बंदा मोटा है और आप चाहते हैं उसका वेट लूज हो तो ये वीडियो जरूर उसके साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि फायदे क्या है मोटापे के। तो अब फायदा नंबर 1, अमिताभ बच्चन जी ने कहा है कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है, तो गद्दे बच जाएंगे। तो सबसे पहला फायदा नंबर 1 कि गद्दों की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ने वाली मोटापे से। फायदा नंबर 2, साउथ इंडियन मूवीज में मोटी औरतें और मोटे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप साउथ इंडियन इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं तो जरूर मोटा होने के लिए कोशिश करिएगा। तीसरा फायदा जो आपको मिलने वाला है वो है कि जब चाय पीते हैं ना तो हम ढूंढते कहाँ रखें कप, ठीक है ना। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं ना उनको टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि वो सीधा पेड़ इतना ज्यादा बड़ा होता है कि यहीं पे कप रखते हैं, पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पेड़ भी नहीं रखते हैं। तो भाई आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदा नंबर 3। तो अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड से परेशान है या खुद डिप्रेस्ड है, जिंदगी से तंग आ गए हैं, तो जरूर मोटा होना चाहिए, ताकि वो जो डिप्रेशन वाली जिंदगी वो ज्यादा बचेगी नहीं, क्योंकि इससे जीवन कम होता है। तो अगर ये एडवांटेजेस आप अपने जीवन में नहीं चाहते तो आपको करना चाहिए वेट लूज, क्योंकि ओवरवेट से होती है कुछ डिसएडवांटेजेस, जैसे कि सबसे पहला कि आपको अनशन प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम, और जैसे ही ब्लड प्रेशर होता है बाकी की बीमारियां तो आपके जीवन में आना शुरू ही हो जाएंगी। तो थायराइड का प्रॉब्लम भी इससे होता है। आकस्मिक मृत्यु, कोलेस्ट्रॉल रेज होने के कारण, हार्ट अटैक के कारण अनवांटेड टाइम पे इस दुनिया से कई लोगों का विदा भी होना पड़ा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बीमारियां तो इतनी सारी होती मोटापे के कारण, लेकिन रेगुलर लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट होती है। क्यों? बिकॉज थका हुआ लगता है, टायर्डनेस लगता है, एक्टिव नहीं लगता। कहीं वॉक करना है, चढ़ना है, सीढ़ियां चढ़नी है तो भी शरीर साथ नहीं देता, सांसें जल्दी फूलना शुरू हो जाती है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगता है। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंस का लूज हो जाना। क्योंकि जब भी मोटे लोग कहीं जाते हैं, कपड़े तो महंगे ब्रांडेड खरीदेंगे, 10,000 5,000 के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन पर नहीं। देखने वाले भी सोचते हैं कि इससे अच्छे मैंने पहन लिया होता तो मैं स्मार्ट लगता। कई लोगों को तो मजाक उड़ाने में बहुत मजा आती है, तो मोटे लोगों को दिखे नहीं कि वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप मजाक का पात्र नहीं बनना चाहते और कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहते हैं, तो काफी लोग देखिए जो स्लिम होते हैं ना, वो बहुत सेल्फी निकालते हैं, बिकॉज दे फील कॉन्फिडेंट, दे लव देमसेल्व्स। नोटिस करिएगा जितने भी लोग मोटे, ये महसूस कर सकते हैं कि जब हम मोटापा बढ़ता है ना, हम एक फोटो तक खींचना नहीं चाहते, और खींचने की बारी आई तो सबसे पहले सांस रोक लेते हैं ताकि पेट अंदर हो जाए, और उसके बाद क्लिक करते हैं। तो अगर आप अपने लिए भी बेटर फील करना चाहते हैं, आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, तो आपको आज से ही प्रण लेना होगा और डिसीजन लेना होगा वेट लूज करने का। वेट लूज करने के लिए सबसे पहला चीज जो आपको करना चाहिए वो क्या है, उसके बारे में बताऊंगी, और वो है दूध वाली चाय पीना छोड़िए। दूध वाली चाय में बहुत ज्यादा एसिड्स होते हैं। आपको पता है चाय ये भारत के लिए ऐसा बनी नहीं थी, ये आई थी फॉरेन से, क्योंकि वहां के लोग जब यहाँ पर आए तो वहां पर वो चाय पीने के आदी थे, कॉफी पीने के आदी थे, क्योंकि वहां का वातावरण जो है ठंडा है। शरीर को गर्म रखने के लिए चाय या कॉफी लेते थे। यहां आकर वो बस गए और वो बाकी के लोगों भी कॉपी करने लग गए। हम जो भारतीय लोग हैं, हमारे यहाँ प्रदेश इतना ज्यादा गर्म है कि हमें तो पीना चाहिए शिकंजी, छाछ, दही, दूध या गर्म पानी पिए तो ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी चीनी या जापानी लोग हैं उनको कोई प्रकार की बीमारियां तक नहीं होती, या उनका मोटापा नहीं बढ़ता, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का सेवन करते हैं। तो हमें चाय छोड़ने की जरूरत है, वो भी खासकर दूध वाली चाय पिए। लेकिन चाय अगर पीनी भी आपको हो, आपको पीनी चाहिए ग्रीन टी। अब आप कहेंगे ग्रीन टी क्यों और सफेद दूध वाली चाय क्यों नहीं? दूध वाली चाय से 80 प्रकार की बीमारियां होती है। दूध वाली चाय जो होती है, जब आप उसका सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में एसिड फ्लो बढ़ता है, जिससे बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। इन लोगों को भूख नहीं लगती, बॉप्स आती है, डकार आती है, डाइजेशन क्लियर नहीं होता है, ऐसी अनगिनत प्रॉब्लम। और ये लोग वेट लूज नहीं कर पाते।
कारण ये है कि जब आप दूध वाली चाय पीते हैं तो एक कप चाय में 250 कैलोरी होती है। अब 2 कप अगर दिन भर में आपने पी ली है तो 500 कैलोरी। बॉडी का सिस्टम ही ऐसा बना है कि ज्यादा से ज्यादा 2000 कैलोरी का हम इनटेक कर सकते हैं बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर 500 कैलोरी की हम सिर्फ चाय पी ले रहे हैं तो बाकी का खाने के लिए कोई समय या कोई कैलोरी तो बचा ही नहीं है, क्योंकि आप नाश्ता करेंगे, आप उसके बाद कोई फ्रूट्स खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, सब्जी रोटी दाल चावल। तो ये जो चाय है ये आपका मेन एक्सेस फैट बढ़ा रही है। एक और चीज कहूंगी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आप ऑफिस में दिन भर में 10 से ज्यादा चाय जरूर पीते होंगे और यही कहीं ना कहीं आपकी बीमारियां आने का और मोटापे का कारण है। आपको सब्स्टिट्यूट रखना है ग्रीन टी। क्यों? क्योंकि ग्रीन टी जो होती है इसके अंदर तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाते हैं और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं। तो हमें अल्कलाइन चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। अब कंसेप्ट समझते हैं कि क्यों लेनी चाहिए। बिकॉज कि जब आपका शरीर में एसिड कोई पी ले तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा? बॉडी रिएक्ट करती है ऐसा कि टॉक्सिन को बाहर निकालने का कोशिश करेगी। एसिड को निकालने के लिए सबसे पहले पसीना आना शुरू हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताकि टेम्परेचर बढ़े, पसीना आए, टॉक्सिन निकल जाए। या तो डायरिया हो जाएगा या यूरिनेशन से वो टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो नोटिस करिए चाय पीने से सबसे पहले क्या होता है, ज्यादातर लोगों को प्रेशर आता है, बोलते हैं मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा पेट साफ नहीं होता चाय नहीं पीता हो। तो उनको लगता है चाय पीने से उनका पेट साफ हो रहा है, बट वो ये नहीं समझ रहे कि वो एसिड पी रहे हैं। एसिडिक होता है बिकॉज चाय, और बॉडी उस एसिड को कहां डालूं तो डायरिया यानी बॉडी में लैक्सेटिव इफेक्ट लाता है, यानी आप टॉक्सिन्स ले रहे हैं अपने शरीर में। और अब जब बॉडी में एसिड आया तो बॉडी क्या करेगा कि अब तो डायरिया भी करा दिया, अब जो बचा टॉक्सिन उसका क्या करूं? तो आपके इंटरनल ऑर्गन को वो हर्ट कर सकते हैं। इसलिए वो इंटरनल ऑर्गन को हर्ट ना करें, इसलिए वो एसिड ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा फैट हो, क्योंकि फैट को एसिड का ज्यादा असर नहीं होता। अब बॉडी फैट को गलने नहीं देगी बिकॉज फैट के अंदर ही एसिड्स रखा हुआ है। अगर फैट गल गया तो एसिड्स कहां रखेंगे? तो अब आप कितना भी एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन वेट नहीं लूज हो रहा। क्यों? बिकॉज फैट के अंदर एसिड्स जमा है। आपका काम है कि आपको अल्कलाइन चीजें खानी है, जैसे कि तरबूज, नारियल पानी, ग्रीन टी, और अल्कलाइन चीज जब अंदर जाएगी एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। अब अगर आप थोड़ा भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको इफेक्ट देगी जरूर। तो सबसे पहले एक प्रण ले, डिसीजन ले, चाय पीना बंद करें, वो भी दूध वाली, और ग्रीन टी को अपने जीवन में अपनाइए। अब मैं जो ग्रीन टी यूज करती हूँ उसके बारे में आपको बता देती हूँ। मैं यूज करती हूँ सेफ डील की ग्रीन टी। इससे अगर आप एवरीडे 3 टाइम इस ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो आप मोटापा कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी आपको 3 टाइम इसको लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। खाली पेट इसको नहीं लेना है, और एक टैबलेट फॉर्म में है। खास बात यह है, अब टैबलेट फॉर्म में फायदा क्या है? नॉर्मल जो ग्रीन टीज होती है जो सैशेस में आती है, वो आप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करो, 1 मिनट में निकाल दो। 10% अंदर गया, 90% तो आपने फेंक दिया। लेकिन ये टैबलेट फॉर्म में है, तो ये टैबलेट फॉर्म के अंदर उसके एक्सट्रैक्ट्स निकाले हुए हैं। जब आप टैबलेट गर्म पानी के अंदर, खौलते हुए पानी के अंदर डालते हैं तो ग्रीन टी तैयार हो जाती है 30 सेकंड के अंदर, और पूरा तत्व आपके शरीर को मिलता है। आप 4 से 5 किलो तक इस ग्रीन टी के द्वारा अपना वजन कम कर सकते हैं। अगर आपको वजन कम नहीं करना है, मेंटेन रखना है, तो दिन में 2 बार लीजिए इसको। अगर आप कैंसर जैसे बीमारी, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी या कोरोना से भी बचना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है शरीर को फ्रेश रखना, अल्कलाइन रखना, ताकि आप इम्यून हो सके चीजों से। तो ये बहुत सारी प्रकार की बीमारियों, कैंसर से भी दूर रखने में कारगर है। तो ग्रीन टी का सेवन आज से शुरू करें और दूध वाली चाय बंद करें। और मेरी फेवरेट तो है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सेफ डील की ग्रीन टी, जो मैं दिन में 2 बार ले रही हूँ और उसका ग्रेट रिजल्ट आ रहा है। वेट लॉस में तो है ही, और उसके अलावा इम्यूनिटी अच्छा लगता है, एनर्जेटिक बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत सारी चीजें करने का मन कर रहा है। तो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल, एंथुजियाज्म भी ये जरूर बढ़ाता है। तो आज ही बुक करें, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी ग्रीन टी को अभी बुक करें और देखिए उसका रिजल्ट कैसा है। और जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ग्रीन टी का आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट आया।